फिल्म की शुरुआत में ही चू घूमते हुए एक होटल में पहुंचता है। उसका पीछा करते करते वहीं पे सी भेस बदल के आती है तो वहाँ के गुंडे सी के गुब्बारे देख के उसको ठोकने लगते हैं। तभी चू उन्हीं को पेल के सी के साथ वहाँ से भाग के एक मंदिर में पहुंचता है। वहाँ पे एक टकला साधु छोटा बन के फड़फड़ा रहा होता है तो चू उसकी मदद करता है, जिससे टकला दीवे पे बैठ के बड़ा होता है और चू उसको ठोकने वाला होता है तो अपनी सच्चाई बताने लगता है। तभी वहाँ बिजली गिरती है लेकिन चू को कुछ भी नहीं होता तो टकला उससे खुश होकर कुछ बातें बताता है। सी अपने संतरे खुले करके उनको मसल मसल के धोने लगती है। तभी वहाँ टकला के उसके सामान को देख लेता है, जिससे वो उस पे ही चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। चू को आवाज आती है तो वो अंदर जाता है। वहाँ उसे 3 कन्याओं की तस्वीर दिख के वो लोंडिया ओरिजिनल लगने लगती है। तभी वहाँ टकला के उससे बात करता है तो चू तस्वीर के अंदर जाने की जिद करता है, जिससे टकला गुस्सा करके उसको गुलगुला दे के चू वो घुमाते हुए तस्वीर के अंदर जाता है। वहाँ तीनों लोंडिया डांस करती है। फी को देख के चू का पप्पू उतावला होने लगता है और वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर उसे खुली लाइन दे के कमरे में बुला के अपने गुब्बारों को आजाद करने का न्योता देती है, जिसका पूरा फायदा उठा के चू फी के संतरों को आजाद करके जोरदार चुम्मा चाटी करके दोनों पेलम पेलाई करना आरंभ करते हैं। चू उसके गुब्बारे दबा दबा के अपने औजार से फी की सुरंग गहरी करता है। फी भी उसके पप्पू से जम के ठुकवाती है। इनकी पेलम पेलाई देख के वो 2 लोंडिया हुआ और सो गर्म होके अपने गुब्बारे दबा के हाथों से ही खुद को शांत कराने लगती है। ठुकाई के बाद फी चू से बात करती है तो वो शॉक होता है और इमोशनल होकर चुम्मा चाटी करते हैं। हुआ और सो भी चुम्मा चाटी करके एक दूसरे की गर्मी निकालने लगती है। तभी वहाँ विलन आती है तो वो फी के बारे में बताते हैं, जिससे वो भी उनको देख के हंसने लगती है। यहाँ सी चू के बाहर आने की राह देख के टकले को परेशान करने लगती है और तस्वीर देख के टकले को सवाल पूछने लगती है तो वो उसे समझा के अगरबत्तियां दिखाता है। चू फी और विलन वगैरह डांस देख के जश्न मनाते हैं। हुआ और सो उनकी छेड़खानी करते हैं। तभी विलन उसे पैक देती है तो फी मना करने पे भी चू पी लेता है, जिससे फी परेशान होती है और थोड़ी देर बाद चू को चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ गुंडा आके उन पे हमला करता है। साथ में हुआ और सो के संतरे दबा दबा के उनके साथ पेलम पेलाई करता है। वो भागने की कोशिश करती है, फिर भी गुंडा सबको उठा उठा के आगे पीछे से ठोकता है और फी को भी उठाता है। अगले सीन में हुआ और सो रोते हुए दिखती है। चू उनसे पूछताछ करके वो चू को उस लोंडे के महल में लेके जाती है। वहाँ वो गुंडा बात करने की कोशिश करता है लेकिन हुआ और सो उस पे हमला करती है तो गुंडा उनकी ही बजाता है, जिससे चू भी उस पे हमला करके उसे मार देता है। वैसे ही दूसरे दरवाजे से उसी का डुप्लीकेट गुंडा आके विलन बनता है, जिसे देख के चू शॉक होता है और फिर विलन हंस के गुंडे को पूरी तरीके से मार देती है और उसके आदमी चू को ले जाते हैं, जिससे फी के आंखों में आंसू आते हैं। टाइम होने की वजह से सी परेशान होकर टकले से बात करती है और अगरबत्तियों को ही देखती है। विलन मस्त पार्टी करती है। उसके लोग संतरे आजाद करके नाच के एक दूसरे को शांत करवाती है, लेकिन फी बहुत उदास होती है। विलन इंसानों का मांस खाती है। सब लोंडिया एक दूसरे के संतरे दबाती है। फी को सहन नहीं होता तो वो जेल में चू के पास जाके सैनिकों की बजा के उसे छुड़वा के भागने लगती है। विलन के आदमी को दिखती है तो सो उसको बचा के चू को आदमी के साथ भेजती है। वो चू को विलन के पास लेके जाता है तो वो उसे बेहोश करके बेड पे ले जाती है। वैसे ही फी को उसका गुलगुला दिखता है तो वो गुलगुला लेना चाहती है लेकिन नहीं ले पाती और विलन उसे बाहर भेज के अपने गुब्बारों को आजाद करके चू के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। साथ में उसके औजार को अपनी सुरंग के अंदर डाल के पेलम पेलाई करने लगती है। उनकी ठुकाई फी चुपके से देख के रोने लगती है। तभी सो फी के कान में कुछ कहती है और ठुकाई से चू मरने ही वाला होता है। तभी सैनिकों को पेल के फी गुलगुला लेके विलन को सो ले जाने पे फी चू को कुछ खिला के सो उनको भगाने लगती है। साथ में सैनिक हमला करते हैं तो सो और फी उनको पेल के जाने लगते हैं। तभी विलन आके सो को मार के जादू से फी को वगैरह कैद करने लगती है, लेकिन फी चू को उस तस्वीर से बाहर निकाल के खुद विलन के कब्जे में फंस जाती है। बाहर सी वगैरह राह देख रहे होते हैं। तभी चू बाहर आता है लेकिन चोट लगने की वजह से वो बेहोश होता है, जिससे टकला इलाज बता के सी राजी होने पे उसे चू के पप्पू पे बिठाता है और उसके साथ पेलम पेलाई करने को बोलता है। तो सी चू के पप्पू पे बैठ के जम के अपनी सुरंग का पानी निकालना शुरू करती है। जैसे जैसे ठुकाई तेज होती है चारों तरफ वाले हवन कुंड जल के चू को होश आने लगता है और वो बच जाता है। साथ में सी चू की खूब सेवा करती है। उसी बीच चू के मुंह से फी की आवाज आती है तो वो उदास होके भागते हुए तस्वीर के पास जाके वो डंडे से तस्वीर तोड़ना चाहती है, लेकिन तस्वीर उसे ही अंदर खींचती है। वहाँ फी को कोड़े लगा रहे होते हैं। उसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी सी को विलन के लोंडे उसके पास लाते हैं तो वो उसे भी मारने का ऑर्डर देके सी को कैद करवाती है। यह चू को होश आता है तो टकला सी के बारे में बताता है तो वो सी को ढूंढने लगता है और उसका दुपट्टा तस्वीर के पास दिखता है, जिससे चू टकले के साथ जबरदस्ती तस्वीर के अंदर जाता है। वहाँ जाते ही चू सैनिकों को पेल के चुपके से आगे बढ़ते हैं। तभी हुआ टकले पे हमला करती है तो चू उसे रोक के वो चू को अपने साथ दोनों फी को छुड़ाने जाते हैं। वैसे ही हुआ उनको कैद करके भागने लगती है, लेकिन फी उसको मार देती है। विलन सी को बांध के अपने गुब्बारों के साथ साथ चू के भी संतरे आजाद करके जोर जोर से दबा के अपनी प्यास बुझाने लगती है। वहीं पे चुपके से चू वगैरह के टकला दीवा लगा के छोटा होता है और फी हुआ का रूप लेके अपने संतरे खुले करके विलन के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। वो पेलम पेलाई करके मजे ले रहे होते हैं तो टकला उसके झाटों को सूंघ के किसी तरह से विलन की खुली सुरंग में घुसता है। वहाँ का नजारा और दही की स्मेल से वो शॉक होता है। साथ में उसकी सुरंग के अंदर ही लाते और घुसे मारने लगता है, जिससे विलन को दर्द होता है तो वो फी को ढकेलती है। वैसे ही वो अपने रूप में आती है। तभी चू विलन पे हमला करता है लेकिन वो उसकी ही बजाने
जाने लगती है। फिर भी किसी तरह से चू, फी और सी वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ के सैनिक उन पे हमला करते हैं तो तीनों उनकी बजाने लगते हैं। तभी वहाँ विलन आके तीनों को उठा उठा के पेलने लगती है और चू गुलगुले से उस पे हमला करता है तो वो 4-5 राक्षस में तब्दील होती है, जिससे सब दिए को बचाने लगते हैं। फिर चू राक्षस को पेलता है तो वो फट के बड़ी राक्षस बनती है और चू को ठोकने लगती है। वैसे ही टकला आवाज देता है तो फी विलन को दुपट्टा लपेट के सी आग लगाती है तो टकला उसकी सुरंग के अंदर ही बड़ा होके चू के तलवार मारने पे वो फट के तस्वीर का दरवाजा टूट के चू वगैरह बाहर आते हैं, लेकिन सी और फी मरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सी मर के फी बच जाती है। इसे टकला चमत्कार बताता है जिससे वो खुश होते हैं। अगले सीन में चू और फी चुम्मा चाटी करते हुए दिखते हैं। साथ में चू फी के गुब्बारे दबा दबा के फी उसके पप्पू के ऊपर बैठ के पेलम पेलाई करती है। फी मस्त खुशी से अपनी सुरंग खुदवाती है और जोरदार ठुकाई करते करते ही कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।